नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज जम्मू कश्मीर की सियासत की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व एमएलसी डॉक्टर शहनाज गनई ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आज सुबह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और तरुण चुग की मौजूदगी में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और इसी से जम्मू कश्मीर की सियासत में जो अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से जो सीटों का बंटवारा किया गया है और खासकर अनंतनाग और राजौरी की जो सीट है, लोकसभा की जो सीट है, उसके ऊपर अक्सर चर्चा होती थी कि इस पे किसे खड़ा किया जाएगा। जहां तक जम्मू और उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है उसके बारे में फिर बात करेंगे। इस वक्त हम यही आपको बता दें कि अब यही क्यास लगाया जा रहा है कि डॉक्टर शहनाज को राजौरी और अनंतनाग की सीट से लोकसभा का चुनाव ला सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि अभी हाल ही में एक खबर मिली थी कि मानसर झील में बहुत सी मछलियां मृत पाई गई हैं। कैसे मरी हैं इसका तो अभी तक पता नहीं चला, इस पे जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यह पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी वहां पे मछलियां मरी थी, तब भी जांच की गई, जांच सामने नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं चला। लेकिन एक बात जो है, मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी या तो इसको समझने की कोशिश नहीं कर रही, जब देखकर आंखें बंद कर लेती है, या कुछ चश्मा ही उन पे ऐसा लगा हुआ है कि उन्हें वो सब चीजें दिखाई नहीं देती। बहुत आस्था है इस झील में और खासकर मछलियों के लिए भी लोगों की बहुत आस्था है वहां पे। लेकिन जो मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने वहां पे बोर्ड लिख के लगाए हुए हैं जगह जगह कि मछलियों को आटा डालना मना है। उसके साथ साथ जिस जगह पे बोर्ड लगा है, वो बोर्ड जो साइन लगे हुए हैं, उसी के पास वेंडर बैठकर आटा बेच रहे होते हैं मछलियों डालने के लिए। और लोगों को पता नहीं होता, उनसे आटा खरीदते हैं, वो पेड़े जो बने होते हैं आटे के, वो मछलियों को डालते हैं। क्या ये भी एक कारण हो सकता है या कोई और भी कारण हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज को आप लागू नहीं कर सकते उसको वहां लगाने का क्या फायदा है? इन वेंडर से उनको क्या फायदा हो रहा है? ये चीज जांच के योग्य है, क्योंकि लोगों की आस्था है वहां पे और उनकी आस्था जो है उसके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे राजनीति भी करवट ले रही है। इसी कड़ी में सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूर्व एमएलसी रही और कश्मीर की बड़ी महिला नेता शहनाज गनई ने दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी का दामन थाम लिया। जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी तरुण चुग और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए आज बड़ा दिन है। गुलाम अहमद गनई ने सरकार भी समेटी और वहां जम्मू कश्मीर को भी समेटा। उनकी बेटी शहनाज गनई, जो पूर्व में विधायक और एमएलसी रही हैं, उन्होंने गुज्जर बकरवाल समुदाय के लिए बहुत संघर्ष किया है। चुग ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में घाटी में 100 से ज्यादा कानून लोगों के विकास के लिए लागू हुए हैं। जम्मू कश्मीर पहले टेररिज्म के लिए जाना जाता था, जो अब टूरिज्म के लिए जाना जाता है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां आज आपको टूरिज्म ना मिले, चाहे वो चरारे शरीफ हो, चाहे शंकराचार्य मंदिर हो, चाहे 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा हो। देश भर से, विश्व से लाखों सेनानी वहां आ रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास, विकास का वातावरण पैदा किया है, और आज जम्मू कश्मीर भारत के बाकी प्रांतों की तरह तेजी से आगे बढ़ा है। और उसको ही देखते हुए शहनाज गनी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी शामिल की है। इस तरह की ज्वाइनिंग भारी मात्रा में आज, क्योंकि शहनाज जी के साथ भी काफी लोग यहां आए हैं, उनको भी आज सदस्यता हम देने वाले हैं। इसके अलावा लगातार अगले 3 दिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में काफी बड़ी तादाद में
दूसरी पार्टियों से, दूसरे सोशल सर्विसेज से, प्रोफेशनल सर्विसेज से काफी मात्रा में लोग वहां आज भाजपा, आज और कल में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं समझता हूं शहनाज गनई जी का यहाँ आना, जहां वहां की ऐसी पार्टियां जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को एटीएम के रूप में प्रयोग किया, उनके लिए भी एक सबक है कि अब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और जम्मू कश्मीर अब विकास की, विश्वास की एक ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ा है। और आज शहनाज गनई जी का यहां आना, ये आवाज है उन भाइयों की जिन्हें 7 दशक तक दबा के रखा, उन एसटी भाइयों की, चाहे वो गुज्जर है, चाहे बकरवाल है, चाहे एसटी में पहाड़ी है, चाहे गद्दी है, उन सब की आवाज शहनाज गनई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनके साथ जो और भी साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज वार्ड नंबर 19 वेयरहाउस का दौरा किया और वहां पर नालियों पर जो लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है उनको कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की जो हरकत है उसे कभी भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बरसात के दिनों में लोगों के घरों में जो पानी जाता है उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए इसकी साफ तस्वीरें आपको दिखाते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से। मैं बरसात से पहले ही, आप देखो कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि बरसात में अभी टाइम है, 5-6 महीने हैं, उससे पहले ही हम जो अपने नाले हैं, जो नालियाँ हैं, जो इस तरह से एनक्रोच है कि ना हमारी मशीनरी वहाँ जा पाती है, ना हमारे जो हमारा वर्कर्स हैं वहाँ जा पाते हैं, और पानी जो है वो या तो गली में इकट्ठा होगा, आपने देखा होगा, जहाँ लोगों के घरों में जाएगा। तो इतनी ही रिक्वेस्ट सभी लोगों से है, अगर आप लोगों ने अपने घरों में रैंप बनाए हुए हैं, वो बाहर नहीं आए और बीच में अच्छी ग्रेटिंग हो, ताकि हमारे सफाई वाले जो हैं सफाई अच्छी कर पाएँ। मेन मकसद यही है, किसी को तंग करने का नहीं है, ये भी मकसद है कि लोगों के घरों में पानी नहीं जाए और मेरे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको सफाई करने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर साहब हैं उनकी ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं हमें कि आपने डॉक्टर साहब कहीं भी अगर आपको मिलता है सैनिटेशन में सफाई करने में कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आप इसमें चालान कीजिए, नोटिस दीजिए, मेरे नोटिस में लाइए, और उसके बाद अगर वो लोग नहीं मानते तो आप कार्रवाई कीजिए। तो फिर पीला पंजा चलेगा? मतलब मैं इसको पीला पंजा नहीं मानूंगा, मैं इसको ये कहूंगा कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है उसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा। बीती रात केनाल रोड पर एक बड़ा हादसा पेश आया, जिसमें ट्रक चालक और कार चालक के बीच में भिड़ंत हो गई और कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये मानी कि कार चालक को हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन उसकी जान बच गई। आइए आपको साफ तस्वीरें दिखाते हैं पीपी न्यूज़ लाइन के माध्यम से। क्या रीज़न था वो जांच का विषय है, वो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस से जो भी निकलकर सामने आएगा वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। हमने जो आपको इतनी बातें बताई है ये इस गाड़ी के साथ जुड़ी नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को हम बार बार अपील करते हैं आप लोगों के फ़ायदे के लिए कि आप लोग ऐसा ना करें। लेकिन ये जो हादसा हुआ है केनाल रोड पर बीती रात को, ट्रक और कार के बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या कारण था कि ट्रक का कसूर है या कार चालक का, पूरी जानकारी हमारे पास पहुंचेगी तो वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक बीती रात को केनाल रोड में ट्रक चालक और कार के बीच में एक हादसा, यानी कि आपस में टकराव हुआ है। देखें पूरी वीडियो। जम्मू संभाग के जिला रामबन में दर्दनाक हादसा हो गया है। जिले की तहसील रामसू के एक घर में देर रात आग भड़क उठी। इस हादसे में 3 बहनों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के समय परिवार के सभी लोग सो रहे थे। आग ने तेजी से पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। इसका पता चलते ही घर में भगदड़ मच गई। आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। किसी तरह घर में सो रहे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक तीनों बहनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। कड़े प्रयास करने के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रामबन में 3 मंजिला घर में आग लगने से 3 बहनों की जान चली गई। घटनास्थल के दृश्यों से पता चलता है कि आग की लपटों से घिरने के बाद घर जलकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। रामबन के जिला उपायुक्त बसीर उल हक चौधरी ने बताया कि रविवार देर रात रामबन जिले के रामसू के उखराल ब्लॉक में 3 मंजिला घर में आग लगने से 3 बहनों की मौत हो गई। आग लगने की घटना के कुछ ही देर बाद डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम जांच चल रही है। इसके अलावा रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से भी जल्द ही मदद मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि रामबन जिले के रमसू इलाके में हुई आग की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में जानने के बाद डीसी रामबन से भी उन्होंने बात की। शोक संतलिप्त परिवार के प्रति
गहरी संवेदना है। पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। पुंछ में सेना ने रविवार की शाम मनकोट सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी ड्रोन को नियंत्रण रेखा पर फायरिंग पर खदेड़ दिया। इसके बाद इलाके में सतर्कता और बढ़ा दी गई। सूत्रों के अनुसार रविवार देर शाम मेंढर के मनकोट सेक्टर में स्थित अग्रिम पोस्ट रुस्तम के पास पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से एक संदिग्ध ड्रोन आता दिखाई दिया। सेना के सतर्क जवानों ने इस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होते ही वह ड्रोन लौट गया। गौरतलब है कि पिछले 1.5 वर्ष में जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे क्षेत्रों में पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन देखे जाने की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। सेना की ओर से कई पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए हैं, जिनसे आतंकियों द्वारा भेजे गए हथियार एवं ड्रग्स बरामद किए जा चुके हैं। ऐसे में नियंत्रण रेखा पर तैनात सुरक्षा बल ड्रोन को लेकर पूरी तरह सतर्कता बरत रहे हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नतीजों को लेकर धांधली के आरोप लग रहे हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 24 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा मतपत्र खारिज हुए हैं। अब ये धांधली का नतीजा है या लोगों की लापरवाही, लेकिन ये आंकड़े शक जरूर पैदा करते हैं। चुनाव नतीजों के बाद अब विभिन्न उम्मीदवारों ने कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। कई याचिकाओं में चुनाव नतीजों की फिर से समीक्षा की मांग की गई है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई है, जहां 22 सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट खारिज हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की एक और सिंध प्रांत की एक सीट पर भी जीत के अंतर से ज्यादा खारिज वोटों की संख्या बताई जा रही है। जिन सीटों पर बड़ी संख्या में वोट खारिज हुए हैं उनमें से 13 पर नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, 5 सीटों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 4 सीटों पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ समर्थित निर्दलीय और 2 सीटों पर अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की सीट NA 49 पर सबसे ज्यादा वोट खारिज हुए हैं। इस सीट पर PML NA उम्मीदवार सरदार गुलाम अब्बास ने 11,964 वोटों से PTI के मोहम्मद रूमन अहमद को हरा दिया है। इस सीट पर खारिज वोटों की संख्या 24,547 रही। ऐसे ही नेशनल असेंबली सीट 2013 में भी 17,571 वोट वहां पर खारिज हुए हैं। सबसे कम वोट यहां खारिज हुए हैं वो कराची ईस्ट 2 सीट है, जहां 51 वोट ही खारिज हुए हैं। इस तरह पाकिस्तान की कुल 265 असेंबली सीटों पर करीब 20 लाख वोट खारिज हुए हैं। 4 सीटों पर खारिज वोटों की संख्या 15,000 से ज्यादा रही। 21 सीटों पर खारिज वोटों की संख्या 10 से 15,000 के बीच रही। 137 सीटों पर कैंसिल किए गए वोटों की संख्या 5,000 से लेकर 10,000 के बीच रही। 67 सीटों पर कैंसिल वोटों की संख्या 5,000 से कम रही और 1,000 से ज्यादा। 6 नेशनल असेंबली सीटों पर कैंसिल मतपत्रों की संख्या 1,000 से भी कम रही। साफ है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में मतपत्र खारिज ना हुए होते तो पाकिस्तान के चुनाव नतीजे कुछ और ही होते। फिलहाल इमरान खान की पार्टी PTI समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 101, नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 75 और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी को 54 सीटों पर जीत मिली है। PMLN और PPP गठबंधन पर सरकार बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि सुधारों के परिणाम स्वरूप प्रदेश अब विकास के पथ पर है, साथ ही सुशासन का राज और शांति है। 2005 से बिजली बकाये का 28,000 करोड़ रुपया चुकाया गया है। ये बड़ी उपलब्धि है। सरकार शांति, प्रगति व समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद तमाम सुधारात्मक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर की GDP पिछले 4 सालों से बढ़कर 2.64 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। ये 2018-19 में 1.6 लाख करोड़ थी। सुधारों के परिणामस्वरूप प्रदेश अब विकास के पथ पर है, साथ ही सुशासन का राज और शांति भी है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है और इतना ही नहीं, प्रशासन पूंजीगत खर्च को बढ़ाने और राजस्व खर्च को घटाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। यहाँ का राजस्व खर्च 80,000 करोड़ रुपये है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाता है। पूंजीगत खर्च 11,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 38,000 करोड़ पहुँच गया है, जो अच्छा संकेत है। इसमें 245% की बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने कहा कि चूंकि ये अंतरिम बजट था, इस वजह से इसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 5वां बजट है और इन 5 सालों में सरकार ने कई सफलताएं हासिल की हैं, जिसमें समग्र विकास, रोजगार सृजन तथा औद्योगिक विकास शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मसम्मान को लौटाने में सफलता मिली है। युवाओं को बेहतर अवसर मुहैया करवाए गए हैं। किसानों, महिलाओं तथा गरीबों के जीवन स्तर में सुधार किया गया है। उन्होंने कहा कि दशकों तक लोगों को लगे घाव पर मरहम अब लगाया गया है और भेदभाव समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन लक्ष्य इस फंड का उपयोग कर आर्थिक विकास को गति देना तथा इसे बहुआयामी बनाना है। ये बजट विकासोन्मुख है और इसका लक्ष्य अगले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था को दुगना करना है। उन्होंने कहा कि जीडीपी पर प्रशासन केंद्र के मंत्र का अनुसरण कर रहा है, जिसमें जी का आशय सुशासन, डी का आशय विकास तथा पी का आशय बेहतर प्रदर्शन है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।